अफजाल अंसारी को लेकर के अभी फैसला आना बाकी है। अफजाल अंसारी की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अफजाल अंसारी को लेकर के फैसला अभी आना बाकी है। अदालत में वो पहुंच गए थे सुबह के 11 बजे, 12 बजे फैसला आना था, 1 बजे के बाद फैसला आया और अफजाल अंसारी पर 2 बजे फैसला आएगा। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई है गैंगस्टर के मामले में। 2005 से 17 तक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही नहीं रही, आप सभी लोग जानते हैं। और जो भी सरकारें रही वो इनके माफिक रही, वो इनको एक दामादों जैसे इनकी खातिर करती नहीं। और जेलों में अब जिसके लिए जेल में तालाब खुदाया जाता हो, जो उसमें मछली मरवाता हो, रोज बिरयानी की जहां दावत होती हो, बड़े बड़े अफसर उसके साथ में बैडमिंटन खेलने आते हो, तो समझो उस माफिया का रसूख क्या रहा होगा, क्या रहा होगा वो सत्ता। और सत्ता तो आपने देखा ही कि मैंने किस प्रकार से उसके ऊपर यदि कोटा लग रहा है तो कोटा को मुख्यमंत्री रोक रहा है उत्तर प्रदेश का, और मुख्यमंत्री उस ईमानदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसका उत्पीड़न करा रहा है। यह तो सब आपने देखा ही होगा। लेकिन आपने जब 2000 उसके बाद में जब समय आया और आप 17 के बाद में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में योगी जी ने जिस प्रकार से इन माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है, और ठीक मुख्तार ही नहीं, उत्तर प्रदेश के वो तमाम सारे माफिया, आज सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, इनकी संपत्तियां जब्त हुई। आज आप देखो, आज ये इनको सजा होने लगी है। सुब्रत पाठक बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि किस तरीके से सरकार बदलने के बाद माफिया का हाल हो गया है। आप देखिए, अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है और सरकार बदलने से ये सब कुछ हुआ है। एक वो सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जो इस माफिया को वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल के अंदर भी देती थी। नहीं, वो अपराधी है। देखो, अपराधियों को जानबूझकर टिकट दिया जाता है, और ये अपराधी है। दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का है कि विशेष संप्रदाय का यदि अपराधी है तो पूरे संप्रदाय का नेता हो जाता है, वो उसको अपने संप्रदाय का वोट लेने लगता है, और इसीलिए ये सरकारें तुष्टीकरण में उसको टिकट देने लगती हैं पार्टियां, और टिकट देकर उनको विधायक सांसद तक बना देती है। तो दुर्भाग्य है देश का। लेकिन आज जनता की सब चीजें समझ में आ रही है, और आम जनता एक कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से आज योगी जी के साथ में खड़ी हुई है, और ये जनता का ही जनादेश है कि इन माफियाओं का नाश हो रहा है, मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। तो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे माफिया को मिट्टी में मिलाए जाने का काम योगी सरकार में हो रहा है। देखो, आप जो चुनाव तो उत्तर प्रदेश में रोज होता है, आपने देखा नहीं कि कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी नगर निकाय के चुनाव है, कभी पंचायत के चुनाव है, कभी सहकारिता के चुनाव है। जो चुनाव तो रोज होता है, लेकिन जब कार्रवाई होती, पता चला किसी कार्रवाई के समय कोई चुनाव, किसी कार्रवाई के समय कोई चुनाव। अब उसको यदि लोग मुद्दा बनाए तो उसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन आम जनता का विश्वास, मैंने कहा कि जनता के जनादेश पे ही इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जब जनता के जनादेश पे कार्रवाई हो रही है, जनता जो चाहती है वो हो रहा है, तो जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। तो मुख्तार ब्रदर्स को लेकर के आज फैसले का दिन था। मुख्तार अंसारी को लेकर के जो है फैसला आ चुका है, और अफजाल अंसारी को लेकर के फैसला आना भी बाकी है। अब से चंद मिनटों के बाद अफजाल अंसारी को लेकर के भी अदालत फैसला सुना देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक हमने कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश है। कभी यहाँ पर व्यापारी आने से घबराता था, डर लगता था, आज यहाँ के ऊपर इनको अपराधियों को डर लग रहा है। यही नया उत्तर प्रदेश है। और अपराधियों के अंदर अगर डर नहीं होगा तो अपराध करते ही रहेंगे। डर बहुत जरूरी है। तो अपराधियों के अंदर डर बहुत जरूरी है, बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं। और वो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, अपराधी डर रहे हैं, खौफ में अपराधी। आम लोग जो है वो डरे हुए नहीं है। यहाँ पर निवेश हो रहा है, औद्योगिक घराने जो है यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अपराधी है वो खौफ में है। ये बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं। दरअसल ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। तो इनका रसूख था, और ये रसूख क्या, ये जो इनका जो रसूख था तो सत्ता के ही ताकत के ऊपर, और सत्ता की जिनके हाथों में रही वो इनके हाथों की कठपुतली रहे। तो कुल मिलाकर इनका वो रसूख हासिल हुआ। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में जब सरकार बनी, और सरकार ने स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस की नीति जो आतंकवाद के खिलाफ जो अपनाई, उसका ये परिणाम है। और जब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई तो आप देखो ये माफिया घुटने पर आ गए और मिट्टी में मिलना शुरू हो गए। सुब्रत पाठक को आप सुन रहे हैं कि अब लगातार सजा का ऐलान हो रहा है। ऐसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है, और मुख्तार अंसारी पर 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। मुख्तार